महंगाई पर अवाम पर महंगाई का एक और वार। मुल्क भर में गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 600 रुपये अलहदा फिक्स चार्जेस आए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 1500 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। उगरा का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक हुक्म जुलाई से होगा। समात फजागढ़ बाईपास पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इस होटल को भी गिरा दिया गया है जहां जाबहक सयाहों ने नाश्ता किया था। दीगर होटलों की मसमारी भी जारी। होटल मालकान का मुजाहरा। 3 अफराद गिरफ्तार। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स का पिघलाव जारी। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गजर की तहसील यासीन में पानी के कटाव से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सयाहों के साथ मुकामी अफराद को भी मुश्किलात। सरकारी अस्पताल की अद्वियात मौत का सबब बनने लगी। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जनवरी में 3 खवातीन की मौत मुबैना इंजेक्शन के बाइस हुई। इंक्वायरी कमेटी ने अद्वियात को मुबैना तौर पर मुज़र सेहत करार देते हुए इस्तेमाल फौरी तौर पर रोक दिया। दोस्ती हो तो ऐसी। साबिक वजीर पंजाब मियां मंजूर भट्टो ने उकाड़ा में अपने दोस्त मोहम्मद नवाज भट्टो की नमाज जनाजा शदीद गर्मी के बायस लैंड क्रूजर में बैठकर एसी में पढ़ी। फुटेज वायरल होने पर अवाम ने उसे तकब्बुर करार दिया। और मुल्तान में माली फ्रॉड करने वालों के खिलाफ NCCI का एक्शन। व्हाट्सएप, जाली फेसबुक आईडीज और जाली जैस कैश अकाउंट्स के जरिए लूटमार करने वाले गिरोह के 6 अरकान गिरफ्तार। स्वात में रेले में बह जाने वाली एक और लाश निकाल ली गई। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी। 14 साल 9 उम्र की तलाश जारी। डस्का के एक ही खानदान के 17 अफराद लहरों की जद में आए। 7 को बचा लिया गया। योब में मुल्तान की फैमिली को सैर तफरी का शौक मौत की वादी में ले गया। सलाबी रेले में बह जाने वाली 3 बहनों और नन्ही भांजी की आहों और सिसकियों के साथ तदफीन। सानिया सवात में जाए हादसा पर एम्बुलेंस 19 मिनट बाद पहुंची, लेकिन मेडिकल टीम थी ना रेस्क्यू एहलकार ना ही जान बचाने वाला सामान। PDMA के मुताबिक KP में हालिया बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। स्वात इंतजामिया ने दरिया के किनारे पर तजावुजात गिराना शुरू कर दी। होटल मालिकान का मुजाहरा। 2 अफराद गिरफ्तार। कोई अल्फाज ही नहीं है ये इस हादसे का जो अफसोस करना या खानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है। ये बच्चा जो है इसके 4 बच्चियां जो है ना इनकी आंखों के सामने, इनकी और इनकी बेगम के सामने जो है पानी की नजर हो गई। सानिया सवात पर अल्फाज नहीं मिलते जो बयान किए जा सकें। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा यह रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। रेस्क्यू वाले खाली हाथ आए थे। मुतासरा खानदान पर कयामत टूट पड़ी। पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कयामत टूटी है कि नहीं। स्वात के बारे में देखें, जो वहाँ पे अमवात हुई हैं बहुत ही अफसोसनाक हुई हैं और जो ज़िले इंतज़ामिया उसको वज़ीर आला साहब ने मुअत्तल कर दिया है। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि सियात चाहे वो स्वात जाएँ या दीर जाएँ या बुनेर या चित्राल या शुमाली इलाका जात में, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को ज़रूर मद्देनज़र देखें। सानिया सवात अफसोसनाक है। वाक़े के जिम्मेदारों को अहदों से हटा दिया। मानसून में अवाम भी एहतियात बरतें। उमर अयूब कहते हैं KP का बजट बानी ने फाइनल किया तो ही मंजूर किया गया। लाहौर और कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। PDMA के मुताबिक लाहौर में छत गिरने से खातून और शीरख्वार बच्ची जाँ बहक हो गई। बलूचिस्तान में 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई। 2 अफराद जख्मी। डेरा बुगटी, सिब्बी, मस्तूंग, कल्लात, उथल, विंदर, मूसाखेल में बारिश। योब, मूसाखेल और हरनाई में सैलाब। कराची में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात। 2 दिनों में 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लियारी मूसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप और बेटी, मंजूर कॉलोनी में बच्चा जाँ बहक। शहर में करंट लगने से 5 अफराद जान से गए। हॉक्स बे पर नहाते हुए 22 साल नौजवान डूबकर जाँ बहक। बारिश से कराची की तबाहाल सड़कें अवाम के लिए दर्द सर बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी और कीचड़ मौजूद। सोल्जर बाजार की मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। कयूमाबाद चौरंगी पर भी पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।
अमीर जमात इस्लामी की कराची के बल्दियाती निज़ाम पर कड़ी तनकीद। कहा शहर में जाली तरीके से मेयर मुसल्लत किया गया। हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। लगता है वो अब तक मेयर ना बनने का सदमा नहीं भूले। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के चौधरी निसार के घर जाकर अयादत, पार्टी में वापस आने की दावत दे दी। वजीर आजम आज मरी में लीगी कायद नवाज शरीफ को सियासी सूरत हाल और हुकूमती मामलात से आगाह करेंगे। सार्फिन बिजली के मीटर की खुद तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। इसकी बुनियाद पर बिल जारी किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी। जस्टिस सरफराज डोकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज होंगे। पेशावर में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान जाबहाक, दूसरा जख्मी। वार्सिक रोड पर लुटेरों ने चित्राल के सदर आजम को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल भांजे के घर आया था। जनूबी बलूचिस्तान में जलजला, बारखान में शिद्दत 5.3, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मुस्तकिल में मकानात गिरने से 4 अफराद जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक जलजले से 21 मकानात मुकम्मल तबाह, 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इजराइल के ईरानी जेल पर 23 जून के हमले में 71 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी अदलिया के तर्जुमान के मुताबिक एवन जेल हमले में जाँ बहक अफराद में इंतजामी अमला, फौजी जवान, कैदी और उनसे मुलाकात के लिए आने वाले अफराद शामिल। गजा में इजरायली फौज की वैशाना बमबारी, इमदाद के मुंतजिर 5 बेबस फलस्तीनियों समेत मजीद 21 शहादतें। हमास रहनुमा मोहम्मद ईसा भी शहीद। इजराइल ने मोहम्मद ईसा को 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया है। शोधा की मजमूई तादाद 56,412 हो गई। इजराइल में अवाम एक बार फिर सड़कों पर निकला है। तेल अवीव में हजारों अफराद का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सिहोनी हुकूमत से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानिया के सालाना मौसीकी के मेले ग्लासटनबरी फेस्टिवल में गुलकारों ने फ़लस्तीन की हिमायत और इजराइल मुखालिफ नारे लगा दिए। निकैप बैंड अपनी आमदनी में कमी पर तैयार। रुकन ने कहा फ़लस्तीन के मामले पर आवाज़ बुलंद करेंगे तो दूसरे म्यूजिक ग्रुप भी आवाज़ उठाएंगे। इलोन मस्क की सदर ट्रंप की बिग ब्यूटीफुल बिल पर फिर तनकीद। बिल को पागलपन और तबाहकुन करार दे दिया। एक्स पर बयान में कहा बिल के पास होने से अमेरिका में लाखों मुलाजमतें खत्म, सनतों को नुकसान पहुंचेगा। अमेरिकी सेनेट में भी बिल को सख्त मुखालिफत का सामना। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बिलगरात में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, पुलिस पर आग के गोले दागे गए। पुलिस का मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे। ऑपोजिशन का सदर अलेक्जेंडर के 12 साल दौर इक़्तिदार के खात्मे और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा। वेनेज़ुएला में सैलाबी तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाब से 25 पुल तबाह हो गए। 150 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। 8000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी। सैलाब से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा।
एशिया कप 2025 के निकात पर गैर यकीनी के बादल छटने लगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इवेंट को सितंबर में करवाने की तैयारियां शुरू। शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते में जारी होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। पाक भारत कशीदगी के बायस इनेकाद यूएई में होने का इम्कान।